अगर कोलोइड हेट्रोजेनियस मिक्सर है तो आप उसको कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों कहे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे बताना कि आखिर कोलोइड को कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप कहीं से भी देखो, गूगल से सर्च करो, किताब से पढ़ो, किसी से पूछो, लेकिन मुझे बताना। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और बताओ कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया ही होंगे, जाहिर सी बात है, ये कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, है कि नहीं? बढ़िया। तो पिछले 2 वीडियो में हमने 2 अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करा था कि आपका सॉल्यूशन क्या होती है और सस्पेंशन क्या होती है, और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कोलोइड क्या होती है और इसके अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। एक बात और, बहुत से बच्चा लोग ये सोचते हैं कि जो कोलोइड होती है वो होमोजीनियस मिक्सर होती है, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। जितने भी कोलोइड होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं, वो दिखते हैं खाली होमोजीनियस मिक्सर की तरह, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। आपको जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो याद रखो, जितने भी कोलोइड होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। यहां तक समझे? अब सुनो, अब मैं सीधा स्टेटमेंट पे आता हूं। क्या बोलता है भाई? बोल रहा है एक कोलोइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। सबसे पहली बात, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता क्या है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हेट्रोजीनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है जहां पर जो सब्सटेंस होता है, जो कंपोनेंट होता है, जाहिर सी बात है मिक्सर होगा तो सब्सटेंस होंगे, कंपोनेंट भी होंगे, दोनों एक ही बात है, सब्सटेंस कंपोनेंट दोनों एक ही बात है। तो अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें, ये एक ऐसा मिक्सर होता है जहां पर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं पाते और सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाते, पहली बात। दूसरा, अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें ना, तो आप देखकर कह सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कौन सा सब्सटेंस का है, तो वो आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो जितने भी कोलोइड होते हैं, सबसे पहली बात वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वेयर द टीनी पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। जहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे किसी भी सब्सटेंस का जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। डिस्पर्स्ड मतलब स्प्रेड आउट हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं किसी अनदर सब्सटेंस में, विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, उसमें बगैर डिसॉल्व हुए। मैंने आपको कहा था डिस्पर्स मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, और डिसॉल्व मतलब घुल मिल जाना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, वहां पे सब्सटेंस डिसॉल्व भी होते हैं और डिस्पर्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड की बात करें, यहां पे जो सब्सटेंस होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं हो पाते। अगर आप ध्यान दो, ये वही वाला स्टेटमेंट है जो मैंने सस्पेंशन वाले वीडियो में पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अगर हम सस्पेंशन की बात करें और कोलोइड की बात करें, दोनों के दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सर हैं, और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सर हैं तो ये स्टेटमेंट तो आना ही था, ठीक है? तो ये बात, अगर आप क्लास 9th केमिस्ट्री का कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, वहां पे अलग डेफिनेशन दे रखा है कोलोइड के बारे में। वहां पे क्या बोलता है? वहां पे बोलता है, ध्यान से सुनना, ये वही वाला स्टेटमेंट है जो आपकी किताब में दे रखा है। वो बोलता है ए कोलोइड इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, ए कोलोइड इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is intermediate between those in solution and those in suspension। आपके दिमाग से निकल गया होगा क्योंकि आपको प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट को वहां पे नहीं लिखा है। दोनों सही है, आप ये वाला लिखो भी, कोई गलत नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर आप ध्यान दो, मैंने कहा एक कोलोइड इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलोइड को कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आपके मन में ये चीज खटक रहा होगा कि भैया क्या बात करते हैं, आपने हमको एक वीडियो में कहा था कि अगर कोई मिक्सर होमोजीनियस है तो आप उस मिक्सर को सॉल्यूशन कह सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन के डेफिनेशन में ही आता है ए सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। लेकिन अगर कोई मिक्सर हेट्रोजीनियस है तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अगर कोई कोलोइड हेट्रोजीनियस मिक्सर है तो आप उसको कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों कहे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे बताना कि आखिर कोलोइड को कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप कहीं से भी देखो, गूगल से सर्च करो, किताब से पढ़ो, किसी से पूछो, लेकिन मुझे बताना। अगर नहीं बता पाए तो मैं बता दूंगा, छठी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इतना ही था। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका 2 अलग अलग एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे ये दोनों अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। अगर आप लोग यहां तक समझ पाए तो अभी मैं प्रॉपर्टी पे आऊंगा। बेहतर। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई? सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है ए कोलोइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। बिल्कुल सही बात है, जितने भी कोलोइड होते हैं वो दिखते तो हैं, अपीयर्स मतलब दिखना, दिखते तो हैं होमोजीनियस की तरह, बट वो क्या होते हैं एक्चुअल में? वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सर की तरह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मिल्क को चलो, दूध को लेकर चलो। अगर हम दूध की बात करें ना, दूध के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल होते हैं, फैट के पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं, एंजाइम होते हैं, लिपिड के पार्टिकल होते हैं, वाटर, बहुत सारे वाटर के पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल होते हैं। लेकिन क्या आप उसको देखकर कह सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस
मतलब कौन सा पार्टिकल कौन सा सब्सटेंस का है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो होमोजेनियस की तरह दिखता है, होमोजेनियस की तरह दिखता है। लेकिन अगर हम उसी दूध को आप जब हाई पावर माइक्रोस्कोप की मदद से देखो ना, तो आप उसके अलग जो फैट के पार्टिकल आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर हम खून की बात करें, ब्लड की बात करें, ठीक है, आप ब्लड के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ होती है, प्लेटलेट होती है, WBC होती है, RBC होती है, इनकी बात करें तो आप इनको जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखो ना, ये दिखते तो है होमोजेनियस की तरह, मतलब ऐसे आप जब देखोगे खून को तो आप होमोजेनियस की तरह ही देखेगा। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखो ना, तो आप उसके RBC को, WBC को देख सकते हो। ठीक है, तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से आप कह सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो होमोजेनियस है या फिर हेट्रोजेनियस है। तो जितने भी कोलॉइड होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में दे आर हेट्रोजेनियस। ये बात ठीक है। दूसरा, यहां तक समझे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई? दूसरा पॉइंट बोलता है द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलॉइड इज लार्जर देन ए सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन ए सस्पेंशन। मैंने आपको कहा था, ये पहली बात ये क्या बोल रहा है जो कोलॉइड के जो पार्टिकल के जो साइज होते हैं वो किससे बड़े होते हैं? सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। लेकिन किससे छोटे होते हैं? सस्पेंशन से छोटे होते हैं। मैंने आपको कहा था, अगर हम सॉल्यूशन के वीडियो पहले मैं आपको कहा था कि जितने भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है भाई। 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहां पे जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ी होती है। तो अगर हम कोलॉइड की बात करें तो यहां पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के भीतर होगा। ये बोल रहा है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के भीतर किसका होगा? किस पार्टिकल का साइज? कोलॉइड के पार्टिकल के साइज इतना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के भीतर। ठीक है, देखो मैं चाहूं तो वीडियो को और भी लंबा कर सकता हूं, मैं आपको चाहूं तो अभी थोड़ी बहुत टिंडल इफेक्ट भी समझा सकता हूं, ठीक, लेकिन नहीं, मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको टिंडल इफेक्ट समझाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा होगा, 15 मिनट 20 मिनट हो जाएगा, इसीलिए दिक्कत होगा। ठीक है, यहां तक समझे। तीसरा पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द कोलॉइड्स कैन बी सीन विथ ए माइक्रोस्कोप। हाँ, ये बात ध्यान दो, अगर हम कोलॉइड की बात करें तो ज्यादातर कोलॉइड को आप माइक्रोस्कोप, मतलब ज्यादा जितने भी कोलॉइड होते हैं, ज्यादातर कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं आप उनको माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, हाई पावर माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम कुछ पार्टिकल की बात करें, कुछ कोलॉइड की पार्टिकल की बात करें, जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, इसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से आप इनके अलग अलग पार्टिकल को देख सकते हो। तो ये बोलता है तीसरा पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द कोलॉइड, सम ऑफ द, कुछ ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादातर कोलॉइड तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोलॉइड होते हैं जिनके पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। माइक्रोस्कोप या फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको आप कहते हो। चौथा पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर सो ए कोलॉइड कैंट बी सेपरेटेड, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो, अगर हम कोलॉइड की बात करें तो इनके जो पार्टिकल होते हैं आप इनको फिल्टर पेपर की मदद से आप इनको अलग नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए आप मिल्क को ले लो, आप फिल्टर पेपर लो, दूध को डाल दो, देखना पूरा का पूरा दूध उस फिल्टर पेपर के जरिए नीचे आ जाएगा और नीचे कलेक्ट हो जाएगा, आपको ऊपर रेसिड्यू कुछ नहीं बचेगा। अगर वो जाहिर, क्यों पता है ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो, अगर हम कोलॉइड की बात करें, यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो उस फिल्टर पेपर को पास करके चले आ रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा मिल्क आपको कलेक्ट हो गया। ऊपर में कचरा बच जाए वो अलग बात है, हो सकता है दूध में कुछ थोड़ी बहुत इंप्यूरिटी हो, मतलब थोड़ी बहुत कुछ कचरा वगैरह हो, वो आ जाए अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा दूध आपको कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी फिल्ट्रेशन की मदद से, आप फिल्टर पेपर की मदद से आप जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं आप उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, पांचवा पॉइंट बोलता है द कोलॉइड्स आर वेरी स्टेबल। मैंने आपको कहा था कि स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको कहा था, अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ, शुगर सॉल्यूशन बनाओ और उसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद भी देखना नीचे आके कोई चीज बैठेगा नहीं, नीचे आके जो चीनी के पार्टिकल होंगे वो नीचे आके बैठेंगे नहीं, उसको कहते हैं स्टेबल, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से घुल मिल गए होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम कोलॉइड की बात करें, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत बढ़िया तरह से घुल मिल गए होते हैं और नीचे के कोई बैठते नहीं है, तो ये भी कुछ क्वाइट स्टेबल होता है। एग्जांपल, आप मिल्क को ले लो, आप मिल्क को ऐसे ही रख लो, आपको नीचे के कुछ बैठा हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क अच्छा खासा स्टेबल होता है। इतना ही था। ठीक है, इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड में, आपको हो सकता हूं तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।